हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब हमारे पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसके एक फेस से हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया है। मतलब हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट करके बाहर निकाला है। सच डेट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब जो हेमिस्फीयर हमने कट करके बाहर किया है उसका डायमीटर एल है और ये क्यूब की एच के बराबर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जब हम हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को बाहर निकाल देंगे काट करके उस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से, तो जो हमारा रिमेनिंग सॉलिड रहेगा उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो जो क्वेश्चन में हमें बोला गया है उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक मान लेते हैं कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। ये हमने एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ड्रॉ कर लिया और इसमें से हमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करना है किसी एक फेस से। तो मान लेते हैं इसके ऊपर वाले फेस से हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया है। तो एक हेमिस्फीयर हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे इसमें, जो ऐसा लगेगा कि जो हमने इसमें से कट आउट किया है। तो ये बना लिया हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो हमने हेमिस्फीयर यहाँ से कट आउट किया है उसका डायामीटर एल है। ये बोला है इन्होंने सच डेट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो एल है और जो कि एज ऑफ द क्यूब के बराबर है। तो अगर मैं क्यूब की एज को एल ले लेता हूँ, ये एल है, तो इसका जो डायमीटर रहेगा, ये हेमिस्फीयर है, ये पूरा जो डायमीटर रहेगा ये भी हमारा एल रहेगा। ठीक है, डायमीटर भी एल है और एज भी हमारी एल है, ये हमें बोला गया है। अब हमारा जो रिमेनिंग सॉलिड है इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो अब ध्यान से देखें आप कि हम क्यूब के लिए तो पूरे 6 फेसेस का सरफेस एरिया लेंगे। तो मतलब क्यूब के लिए तो हम क्या लेंगे, टी से टोटल सरफेस एरिया। अब बात करें इस हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर में जो ये जो बेस है इसका सर्कुलर बेस, वहाँ पर हमने जो वुड था उसको हमने कट आउट यानी बाहर कर दिया है। तो इसका जो बेस है वो नहीं है इसमें प्रेजेंट। तो सिर्फ क्या बचा है हमारे पास, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बचा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या ले लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखें कि अगर हम इस क्यूब की बात करें, क्यूब का हम क्या ले रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो पूरे जितने भी फेसेस हैं उनका सरफेस एरिया हम निकालेंगे। तो इसमें 6 फेसेस है, 6 का सरफेस एरिया हम निकालेंगे। लेकिन जो हमारा जो टॉप वाला फेस है उसमें ये वाला जो पार्ट है इतना इतना, जिसपे मैं पेन को मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ से हमने वुड को कट करके बाहर निकाल दिया है। मतलब हमारे पास ये वाला जो सर्कल बन रहा है यहाँ पर हमारा वुड प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर सरफेस एब्सेंट है। तो मतलब हमें एक सर्कल का एरिया यहाँ से माइनस करना है, या यूँ बोले कि हमें इस हेमिस्फीयर का बेस एरिया यहाँ से माइनस करना होगा, तब हमारा जो है रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आएगा। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि डायमीटर जो है हमारा हेमिस्फीयर का वो एल है और जो कि एज ऑफ द क्यूब के बराबर है। तो ऐसा लिख सकते हैं आप, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू एज ऑफ द क्यूब। और एच को जनरली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों की वैल्यू, डायमीटर और एज की वैल्यू हमारे पास में एल है। तो हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, ये हमारे पास है एल यूनिट। ठीक है, एल यूनिट ये लेके आप काम कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास यदि डायमीटर आ चुका है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। आर इक्वल्स टू क्या होता है, d/2, और डायमीटर कितना है, डायमीटर हमारे पास एल है तो हम लिख सकते हैं l/2 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस भी आ गई और एज भी आ गई, एज है एल और रेडियस है l/2। अब हमने सीखा कि हम इसका जो है सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो पहले आप ये लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कैसे निकालेंगे हमने समझा अभी। हम लेंगे क्यूब के लिए क्या, TA, तो TA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर पर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हमने TA लिया है क्यूब का, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें यहाँ पर सरफेस एब्सेंट होगा, मतलब हमें बेस एरिया माइनस करना होगा किसका, हेमिस्फीयर का। तो माइनस क्या करेंगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए जो कि हम काफ़ी सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। ठीक है, और
हेमिस्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², और जो हेमिस्फीयर का बेस होता है, हेमिस्फीयर का बेस एक सर्कल होता है और सर्कल का जो एरिया है वो होता है हमारा πr²। अब वैल्यूज रख दें, एज की वैल्यू कितनी है l, तो हम ले सकते हैं 6l² प्लस 2πr² में से πr², काफ़ी क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं ये 2πr² है और ये 1πr² है, तो क्या बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी 1πr², या आप उसे सिर्फ πr² लिखेंगे, πr²। अब हम r की वैल्यू पुट कर दें, इसमें क्या आ जाएगा 6l² प्लस पाई, r की वैल्यू क्या है, रेडियस कितनी है हमारे पास l/2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा l/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, l का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 6l² प्लस पाई और l²/4। आप अच्छे से समझ लें, यहाँ पर हमारे पास क्या था 6l² प्लस पाई, ये हो गया l² और 2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4, तो हमने लिया है l²/4। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, पर कॉमन लेने से पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, हम कुछ नहीं है 1 मानेंगे। अब 4 का 6 से इंटू हो जाएगा, 4 6 24 l² और 1 का पाई से होगा तो वो तो पाई आना है, पाई l², और 1 का 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा। आप यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, अब नीचे से तो हम 4 ले लें बाहर, और ऊपर से दोनों में l² आ रहा है तो ऊपर से हमने l² बाहर ले लिया है, तो l²/4 हमने अगर कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा 24 और प्लस यहाँ से हमने l² कॉमन दे दिया है तो बचा क्या, पाई, और यहाँ पर आंसर में आप क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि आप सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर², मीटर², और यदि हमारे पास कोई यूनिट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ओनली यूनिट स्क्वायर। ये रहेगा आपके रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया, जो कि बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।